वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और ये आज का करंट अफेयर है। जैसे कि इससे पहला ही है इसके अंदर पीएम गति शक्ति योजना। ये योजना जो है 2021 में शुरू हुई थी, अक्टूबर 2021 में, से 2 साल पूरे हो गए। गति शक्ति योजना किस चीज़ के लिए है, पहले तो यही बात है। तो जो लॉजिस्टिक है हमारा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उनको एक्सेलरेट करने के लिए थी ये योजना, ठीक है। इसके बाद ये है कि इसके 7 इंजन हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी 7 चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हैं इसमें। रेलवे हो गया, रोड हो गया, पोर्ट हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए थी ये, ठीक है। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया था इन्होंने, पीएम गति शक्ति पोर्टल, ठीक है। उसमें 16 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सारे के सारे एक साथ मिलकर काम कर सकें और प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी हो सके, मतलब एक्सेलरेट हो सके, उसके लिए था ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनको प्रमोट करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना आई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें एक और टारगेट लिखा हुआ है यहाँ पर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का 2025 तक का। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसा आया। तो 7 इंजन है इसके अंदर और 6 पिलर हैं इसके, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 7 इंजन कौन से हैं और 6 पिलर कौन से, इसी पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। तो 6 पिलर भी देख लो इसमें। पहला है इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन और एनालिटिकल और डायनेमिक्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा देखिए योजना के ऊपर क्वेश्चन ऐसा आया था, पीएम गति शक्ति योजना 2023 में पूछी गई थी। पहले यही पूछ लिया था कि कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई पक्का आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए 7 इंजन है इसमें, ये भी, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके, मतलब दोनों ही पॉइंट जो है वो हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ओलंपिक 2036 की बात कर रही है भारत की। भारत जो है 2036 का ओलंपिक को होस्ट करने वाला है। तो भारत चाह रहे आगे, मतलब ऐसा हो, अभी वैसे कुछ हुआ नहीं है। इसके अलावा हमारे काम का क्या है एग्जाम की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके चीफ हैं थॉमस वॉच, इनका नाम याद रखना है हमको। इसके अलावा जो आसपास के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट है, जैसे 2026 का जो है आसियान गेम्स कहाँ होगा, तो एशियन गेम्स जो है वो 2026 के कहाँ पर होंगे, वो होंगे नगोया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर और मैक्सिको के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो ओलंपिक है 2024 का कहाँ होने वाला है, 2024 का होगा पेरिस में, और 2026 का 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नई योजना चलाई है, इसका नाम है योजना का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम ऐसा ही है जैसे कि मान लिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक और प्रोग्राम था ये कार्बन क्रेडिट वाला, कि कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब है। कार्बन क्रेडिट का मतलब है एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो होता है 1 टन CO2 के बराबर, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने 1 टन CO2 अपने टारगेट से कम निकाली, मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया है, ठीक है, कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया था, उसके बदले में आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब जो कंपनी ज़्यादा निकाल रही बाहर CO2 उसको आप बेच सकते हो और उसमें उसके बदले में पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब कम कार्बन जो लोग निकालेंगे उसको प्रमोट करने के लिए कार्बन क्रेडिट स्कीम थी, ठीक है। अब देखिए वैसा ही इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो पूछ लेगा आपसे क्या के लिए है, तो ये है एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। विशेष रूप से जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन और अफोरेस्टेशन को प्रमोट करेगा एक तरह से, ठीक है, उसके लिए है ये। तो जो लोग भी ये काम करेंगे उनको आराम से फंड मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसके जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सेक्टर हैं, ट्री प्लांटेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, वाटर। तो इस प्रोजेक्ट के इसमें अगर कोई कंपनी पैसा लगाती है तो उसको प्रमोट करने के लिए ये है। दूसरा इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, यहाँ पर देखिए ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी एग्जाम में आ सकती है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये किसने लॉन्च की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च नहीं की है, ये लॉन्च की है एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये इससे बिल्कुल अलग है। दूसरी बात ये है कि मिशन लाइफ ये प्रोग्राम है, ये भी आ सकता है। लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये जो है अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था, तो ये प्रोग्राम आ सकता है मिशन लाइफ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन लाइफ कब शुरू हुआ था और ये काहे के लिए है कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रमोट करने वाला या हमारा जो लाइफस्टाइल हो वो ऐसा हो जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना कर सके। तो ये अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और ऐसे लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, कचरा वचरा ना हो करे जो ऐसा इन्वायरमेंट। इसके बाद देखिए इकोमार्क स्कीम, ये स्कीम बहुत बार आ चुकी है, अभी PCS में आई थी, IAS में भी आ चुकी है कि इकोमार्क स्कीम काहे के लिए। तो ये पहले तो ये याद कर लो कि इकोमार्क स्कीम कब शुरू हुई थी, 1991 में स्कीम शुरू हुई थी और इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए है। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये इको मार्क दिया जाता है, ये याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था UPPCS 2021 में, कार्बन क्रेडिट जो है वो कहाँ से हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी, मतलब कॉन्सेप्ट जो है कार्बन क्रेडिट का, CC का जो मैंने बताया था अभी आपको, वो क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी एक ये तो खाली
एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमेशा याद रखना कि देखिए ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि UNDRR का ये रिपोर्ट था, ये याद रखना है रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट पे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है संदाई फ्रेमवर्क, ये याद रखना, ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट आता ही है क्वेश्चन। संदाई फ्रेमवर्क जो है 2015 से 2030 के बीच में है, और ये संदाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। संदाई फ्रेमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक और आया रिपोर्ट इसके अंदर, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये WMO ने लॉन्च की है, याद रखना है इसको। WMO का हेडक्वार्टर आप याद रखना है इसमें कि WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है, और भी इसमें वो फाइंडिंग्स है लेकिन वो हमारे काम की नहीं, वो मेंस में काम किया सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी और आ जाएंगी। WMO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये याद रखना, ठीक है। और रिपोर्ट याद रखना, रिपोर्ट पे क्वेश्चन देखो ऐसा आया था पिछली बार भी, हर बार आता है, ये तो एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये देखिए पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट पूछेगा जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, UPPCS 2023 का। IAS में भी रिपोर्ट पर लगातार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये कल का ही न्यूज़ था कि फेरी जो है सर्विस शुरू हो चुकी है 40 साल बाद। अब देखिए कौन सी दो जगहों के बीच में शुरू हुई, तो यहाँ पर देखिए पहला है नगापट्टनम, नगापट्टनम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक। और दूसरा है ये कनकस्थेथुरुई, ठीक है, ये जाफना के अंदर। तो ये दोनों के बीच में फेरी सर्विस गवर्नमेंट ने शुरू की है अभी, नागापट्टनम और जाफना के बीच में या कनकस्थुरु के बीच में, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी जो है हमारे यहाँ P20, ये जो G20 वाले देश हैं उनकी पार्लियामेंट स्पीकर्स की मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, ये याद रखना। इसमें थोड़ा सा बवाल भी हुआ है, लेकिन इसमें IPO का आप हेडक्वार्टर याद रख लो, देखो दोनों का, WMO का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है और जेनेवा का भी, इसका भी IPO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है। इसके अलावा ये साइकी मिशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि नासा ने लॉन्च किया है, और जो एक एस्ट्रॉयड है साइकी एस्ट्रॉयड, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए था ये साइकी एस्ट्रॉयड जो है सन के ऑर्बिट कर रहा है, ये है किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो याद रखना साइकी मिशन ही पूछ लेगा किसने लॉन्च किया है, तो ये नासा ने लॉन्च किया है साइकी एस्ट्रॉयड की खोज करने के लिए, मतलब उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिजिंगम पोर्ट, बिजिंगम पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर है केरला में, और ये पहला देखिए यहाँ पर कंट्रीज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसमिटर टर्मिनल है ये, भारत का पहला। तो ये याद रखना, जहाँ जहाँ पहला आएगा वो तो पक्का होगा ही, ठीक है। तो याद रखना इसकी लोकेशन तिरुवनंतपुरम में है, केरला में, ठीक है। बिजिंगम पोर्ट, ये वैसे भी आता है कि बिजिंगम पोर्ट कहाँ पर है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जहाँ पर पहला आया ये तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम वाला, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये है CAR T सेल थेरेपी, इसमें सीधा यही पूछेगा कि ये काहे के लिए है, तो काहे के लिए है ये, ब्लड कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के टेस्ट के लिए है ये T सेल थेरेपी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है, अभी न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं शायद, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, ये याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एक और है इसमें कि कैम्ब्रियन गश्ती 2023 का सैन्य अभ्यास होने वाला हो रहा है UK के अंदर, वहाँ पर इसमें इंडिया ने कुछ पदक जीते हैं, बस ये याद रखना है कि ये हुआ कहाँ है, तो ब्रिटेन में हुआ है कैम्ब्रियन गश्ती प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये स्पेस डे 23 अगस्त को स्पेस डे मनाया जाएगा, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 23 अगस्त स्पेस डे के नाम से नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। दूसरा ये था कि जो अभी हमारा जो चंद्रयान था वो पहला देश था भारत दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उतरने वाला, पहली बात ये। दूसरी बात रोवर का याद रखना है और विक्रम का याद रखना है, ठीक है। लैंडर था इसमें विक्रम और रोवर था इसमें प्रज्ञान, और ये था। इसके अलावा इसमें शिव शक्ति पॉइंट था जहाँ पर वो उतरा था चंद्रयान 3, ठीक है, तो वो पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक छोटी सी और न्यूज़ है कि हमारा जो अंतरिक्ष उद्योग है वो $11 बिलियन का बन जाएगा 2030 तक। तो ये मेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी हो जाएगी। तो ये कुछ न्यूज़ है आज की। थैंक यू वेरी मच।